बैलेंस शीट के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के जो लेजर होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा। उसके अंदर जो आते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। और उसके बाद बैलेंस शीट के बाद करंट लायबिलिटीज और असेट्स होते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे एंट्री? सबसे पहले आप नई कंपनी क्रिएट कर लीजिए। आप यहाँ पे Alt+F3 क्रिएट कंपनी, और यहाँ पे आप कोई भी कंपनी बना लीजिए। मैंने यहाँ पे एक कंपनी बनाई है, हिंदू एंड कंपनी। मेलिंग में वही नाम आ जाएगा, आप इसको एड्रेस टाइप कर लीजिए। और यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह डालनी है, तो आप ऐसे जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको आप फिल करते रहिए। पिन कोड डालना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है आपको, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एंटर करिए। पासवर्ड भी डाल सकते हो आप। अब इसको हम पास कर देते हैं, तो आपकी जो इंदू नाम की कंपनी है वो अब हमारी तैयार हो जाएगी। आपको क्या करना है, लेजर बनाने हैं। तो आप एस्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली का फर्स्ट पेज होता है। तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या करना है, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और लेजर किसका क्रिएट करना है, एक बार आप कोई स्टेटमेंट एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ पे स्टेटमेंट है, अभी मैंने बताया था। देखो एक बार ओल्ड टैब कर लीजिए अगर ये क्वेश्चन खुला हुआ है। यहाँ पे अभी हमें ये जो स्टेटमेंट है, एक बार इसको अब एक बार अच्छे से देख लिए। देखोगे कि यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपका कितना है। ठीक है, तो एक बार आप सारे को जो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कितना क्या कुछ दे रखा है। यहाँ पे एक बार परचेज में कितना है, 1,20,000 है। रिटर्न इनवार्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक इसमें जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम परचेज रिटर्न इसमें से माइनस करेंगे। और आपको सन्ड्री डेटर है, क्रेडिटर मिलेंगे। तो ये डेटर किस साइड आएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड आएगा, क्रेडिट लायबिलिटी साइड आएगा। तो ये मिक्स क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे। एक बार आप ये चेक कर लीजिए, सारा पढ़ लीजिए। मोटर रिपेयरिंग किस में आएगा, तो ये सारे आप फ्यूल एंड गैस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किस में, प्रॉफिट लॉस में। तो ये क्या कर रखा है, मिक्स क्वेश्चन दे रखा है। और आप इसको सभी को पढ़ के ये जो सबके लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको छांटने पड़ेंगे इनमें से, और तभी आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो अभी इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट के अंदर जाओगे, लेजर, और यहाँ पे सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है आपका, ओपनिंग स्टॉक है 45,000 रुपये। और ये डेबिट साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये खर्चे को हम डेबिट करते हैं थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है, परचेज। और परचेज जो है, परचेज के अंदर आएगा परचेज अकाउंट। एक बार नो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अमाउंट नहीं डाली है। तो अमाउंट एक बार फिर डालिए। अमाउंट मैंने पढ़ी थी 1,20,000। 1,20,000 डेबिट कर लीजिए। अब आपको परचेज रिटर्न लिखना है। ये भी परचेज में जाएगा। और यहाँ पे आप अमाउंट लिख लीजिए, कितनी है इसकी, कितनी थी, 2,500 रुपये। अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि हम परचेज जब माइनस करते हैं तो डेबिट को क्रेडिट अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दीजिए। अभी आप देखते हो कि कैरिज इनवार्ड कितना है,
कैरिज इनवर्ड क्या है, कैरिज इनवर्ड आपका था वो नोट डाउन आपने कर लिया होगा पूरा क्वेश्चन, तो 2400 है। अभी अगर क्या है क्या इसमें एक बार इसको आप परचेज अकाउंट को हटा के और आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना है आपका जो कैरिज इनवर्ड 2400 रुपये। और डॉक चार्ज कितना है आपका, डॉक चार्ज 5000 रुपये। उसके बाद फ्यूल गैस एंड वाटर, फ्यूल गैस एंड लिख के वाटर लिख लीजिए। ये सब जो है हमारा वाटर हेड, ये भी डाटा एक्सपेंसिव है। और ये जो इसकी अमाउंट है 1200 रुपये, ये भी डेबिट साइड ही करना है आपको। अच्छा, इसको पास कर दीजिए। उसके बाद इनकम की साइड आते हैं। इनकम में सेल्स आएगा, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या है, सेल्स में क्या आएगा, सेल्स का जो ग्रुप होता है सेल अकाउंट होता है। और यहाँ पे आप इसकी अमाउंट डाल लीजिए, कितना है 3.5 लाख। ये इनकम क्रेडिट होती है तो क्रेडिट हमने यहाँ कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न को आपको अमाउंट कितनी है सेल रिटर्न की, 3200 रुपये। और अभी सेल रिटर्न माइनस होती है इसलिए इसको डेबिट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है जो लास्ट में रह जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक जो शुरुआत का होता है, जो बचता है आपका ओपनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है 75,000 रुपये। यहाँ ओपनिंग क्या डालते हैं हम, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो है ये आपको ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट इनकम है, इनकम। और यहाँ पे आप को यश करना पड़ेगा। और आप इसकी अमाउंट डाल लीजिए, कितना है 75,000 रुपये। और ये क्रेडिट साइड आएगा। अभी एक बार आप एस्केप बटन प्रेस करके और एक बार आप चेक कर लीजिए कि क्या आपका आंसर कितना आया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये है, ये देखिए आप 4 लाख जो 21,800 रुपये जो आया हुआ हमारा ये आंसर है। और नेट प्रॉफिट भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल यहाँ तक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। और इसके बाद आप एस्केप बटन प्रेस करके फिर आप नेक्स्ट जो लेजर है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी हमने ट्रेडिंग का बनाया है, हम प्रॉफिट लॉस के अंदर चलते हैं। और प्रॉफिट लॉस के अंदर हम चलेंगे, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा इसका जो लेजर है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी। अमाउंट है इसकी 1500 रुपये। ये डेबिट साइड है। उसके बाद बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स आपके हैं 1100 रुपये। ये डेबिट साइड आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंसेस है और इसकी अमाउंट है हमारी 25,000 रुपये। अमाउंट बिल्कुल ध्यान से डालनी है आपको, नहीं तो बिल्कुल सारा ही क्वेश्चन आपको गड़बड़ हो जाएगा। और इसके बाद है सैलरी,
और सैलरी है आपकी पूरे 36,000 रुपये। यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल करना पड़ेगा और यहाँ पे आप 36 जो है 36,000 रुपये डाल लीजिए। उसके बाद है मोटर रिपेयर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और यहाँ पे जिसकी अमाउंट है 3,000 रुपये। डेबिट साइड खर्चा है ये। अब है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2400 रुपये। अब है रेंट एंड इंश्योरेंस, और वो है 24,500 रुपये। अब आप इनकम की साइड आ जाइए। डिस्काउंट रिसीव्ड है तो डिस्काउंट जो रिसीव्ड आएगा तो ये सीधा सही बात है कि क्या होगा आपका एक इनडायरेक्ट रेशियो, तो इनडायरेक्ट इनकम है ये। अब आप इसका ग्रुप इनकम चेंज कर दीजिए, एक बार इनकम डाल लीजिए, इसको यश करो और आप अभी जो इसकी इनकम है डिस्काउंट की जो इनकम है 2,000 रुपये, इनकम को क्रेडिट करते हैं। अब ये यहाँ पे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कमीशन है यहाँ पे और कमीशन भी रिसीव है तो ये भी इनकम है और यहाँ पे इसकी अमाउंट है 1,600 रुपये। इसको पास कर दीजिए। अभी यहाँ तक जो प्रॉफिट लॉस का आपका हो चुका है और यहाँ पे एक बार आप आंसर जो है चेक कर लीजिए कि प्रॉफिट लॉस में आपका कितना आंसर आया हुआ है। तो यहाँ तक जो आंसर है बिल्कुल हमारा ठीक है। अब ये इतना आया हुआ है यहाँ पे। अभी नेट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो इतने हैं, तो यहाँ अभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। अभी आपको बैलेंस शीट बनानी है और यहाँ आप एस्केप बटन से ऐसे ही अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके, और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है इसकी बैलेंस शीट की, तो आप ऐसे करते जाओगे तो आपका बिल्कुल ठीक होता जाएगा। अब है आपका लोन फ्रॉम बैंक। अब हम बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। लोन फ्रॉम बैंक, ये लाइबिलिटीज है आपकी, करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी। लाइबिलिटीज क्या है 24,000 मैंने डाल दी है और यहाँ पे आप इसको क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर, ये भी लाइबिलिटीज है और इसकी अमाउंट है आपकी 22,100 रुपये। उसके बाद है कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होता है, तो हेड में भी आप कैपिटल डालना पड़ेगा और कैपिटल है आपकी 2 लाख रुपए। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो कंप्यूटर अपने आप डाल देगा। अब आप ड्राइंग डाल लीजिए, ड्राइंग, और ड्राइंग क्या लाइबिलिटीज है तो आप इसको करंट लाइबिलिटीज ही डालना है। और ड्राइंग को आपको लेस करना होता है, तो ड्राइंग आपकी 33,000 रुपये है। और जब आपको लेस करते हो तो डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करते हो, इसको डेबिट करना पड़ेगा। अब डालना है आपको कैश इन हैंड, और यहाँ पे आपको करंट असेट डालना है क्योंकि ये संपत्ति है आपकी।
और यहाँ पे आप डाल लीजिए कैश इन हैंड है 8100। डेबिट साइड कैश एट बैंक, वो कैश एट बैंक है आपके 30,000 रुपये। और यहाँ पे सन्ड्री डेटर, ठीक है। और ये आपकी अमाउंट है, एक बार नो कर लीजिए क्योंकि मैं एंड आगे चली गई हूँ मैं। और इसकी अमाउंट है आपकी सन्ड्री जो डेटर है वो है 68,000 रुपये, 68,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक नहीं डालेंगे, अब हम क्लोजिंग स्टॉक डाल चुके हैं। ऑफिस फर्नीचर, और इसकी अमाउंट है, ऑफिस फर्नीचर की अमाउंट है 8,000 रुपये। इसके बाद है मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल है आपके यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपकी जो अमाउंट है 58,000। अब लास्ट है बिजनेस प्रीमियम, ये भी हमारी एसेट्स है और इसकी जो अमाउंट है तो ऐसे हमने लेजर कंप्लीट कर दिया। बैलेंस शीट अब चेक करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करो और यहाँ से आप बैलेंस शीट के अंदर जाओ और एक बार आप चेक करो कि अमाउंट कितनी आई हुई है। तो ये हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये सब हमने ये सारी लेजर, बस कुछ नहीं करना, लेजर क्रिएट करना है और उसमें अमाउंट डालनी है। बैलेंस शीट बिल्कुल ईजी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।